दिशा सालियान केस में सबसे बड़े दिन को इंतजार जो किया जा रहा था वो दिन आ गया है। फैसले का दिन आ गया है क्योंकि कोर्ट में बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। कोर्ट अपना हथौड़ा चला सकता है और यहाँ तक की खबरें आदित्य ठाकरे के जेल जाने की नौबत तक आ सकती है। तो इसीलिए तो घबरा कर बिल्कुल पूरी तरह से परेशान होकर मातोश्री में सुबह से ही सीक्रेट मीटिंग्स का दौर भी जारी है। तो दिशा सालियान केस में क्यों कहा जा रहा आदित्य ठाकरे के लिए कयामत का दिन दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या वाकई में आदित्य ठाकरे के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कमेंट जरूर करें। तो 2 अप्रैल का दिन मुंबई में बहुत बड़ा दिन है। दिशा सालियान केस में ये बहुत बड़ा दिन है, कहें कि सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़े फैसले का दिन है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट से दिशा सालियान केस की जांच दोबारा होगी या नहीं होगी और जांच में किसे आरोपी बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इन बातों का फैसला हो सकता है। और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे को लेकर बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि आदित्य ठाकरे को केस चलाने की यहाँ पर मंजूरी तक मिल सकती है। आदित्य ठाकरे के खिलाफ बड़ी मुश्किलें यहाँ पर आ सकती हैं, बड़ी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, याचिका दी थी कि उनकी बेटी के साथ पहले तो गलत काम किया गया सामूहिक रूप से और फिर उन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन बार बार लगातार यही बातें कही जा रही थी कि दिशा सालियान के पिता गलत कर रहे हैं। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश भी की गई, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। उनको यहाँ तक बातें कहेगी कि उन्होंने किसी दूसरी महिला पर पैसे उड़ाए थे, इस वजह से दिशा सालियान परेशान रहती थी। अब ये बातें कितनी सस्ती है तो जांच के बाद पता चलेंगे। लेकिन हाँ, दिशा सालियान के पिता की मांग पर, उनके वकील की मांग पर अब हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है। हाई कोर्ट में इन्होंने मांग की है कि आदित्य ठाकरे के साथ साथ कई और भी लोग इस मामले में आरोपी हैं। इन्होंने दिशा सालियान के साथ पहले गलत किया और फिर उसके बाद उसको खत्म कर दिया और यही 8 जून 2020 की रात को हुआ था। ये सब कहा गया है इस याचिका में। तो इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। अब हालात ये कि मातोश्री में सुबह से ही मीटिंग्स का दौर चल रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के लिए बहुत बड़ा दिन है, कयामत का दिन है। अगर एक झटके में उनके खिलाफ फैसला आ गया, सिर्फ और सिर्फ जांच के आदेश तक दे दिए, तो इतने भर से भी उनके लिए मुश्किलें कई 100 गुना बढ़ जाएंगी क्योंकि जांच के बाद तो बहुत सारी मुश्किलें आगे और बढ़ेंगी ही। लेकिन यहीं पर उनके खिलाफ जांच का आदेश तक हो गया तो ही मुश्किलों की पूरी बारिश यहाँ पर हो जाएगी। इसीलिए तो मातोश्री में सुबह से मीटिंग्स का दौर चल रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हो रही है, सोशल एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हो रही है कि इस मामले को हैंडल कैसे किया जाए। अगर पक्ष में फैसला आता है तो ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष में फैसला आता है, जांच की बात हो जाती है, कोर्ट की तरफ से जांच का आदेश हो जाता है, तो फिर मुश्किलें जो बढ़ जाएंगी उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, इसे लेकर एक्सपर्ट से लगातार बातचीत जारी है। उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर अपने बेटे को इस पूरे केस से अलग रखना चाहते हैं। इसीलिए तो इस सबसे बड़े फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है और उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की खास तौर पर नजर टिकी हुई है। अब देखना होगा बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है, किसकी तरफ आता है, क्या आदेश जिसमें होता है। इसके बाद ही तय होगा कि आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आप इस पर क्या कहते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।